हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज जो है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी थी और आपने देखा उसके मैंने कुछ खास खास बातें अपनी टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर की थी। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के को ज्वाइन नहीं किया, जो कि टोटल फ्री है, मैं आपको बता दूं टेलीग्राम पे बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, उनको मत ज्वाइन करिए। मेरा जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन बातें बताता हूँ, जिसके चलते आपको एक भी इन्फॉर्मेशन काम की मिल गई तो आपको हज़ारों से लाखों रुपए का फ़ायदा हो सकता है। आज लगभग जो भी रेट्स थे उनको 0.5% बढ़ाया गया। रेपो रेट जो है वो 4.9% हो गया। 0.5% बढ़ाने के बाद सरकार को लग रहा है इन्फ्लेशन जो है 6% से ऊपर रहेगी और कुछ क्वार्टर्स में 7% से भी ऊपर देखने को मिल सकती है। जीडीपी का ग्रोथ जो है अनुमान किया गया 7.2 के आसपास रहेगा। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के चलते हुए, हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी का मैंने सुबह वीडियो बनाया था अपने यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी, जिसपे मैं कह रहा था भाई 0.25 से लेके 0.4% तक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा दिक्कत का विषय रह सकता है। अब 0.5% बढ़ा, वो मार्जिनली थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन उसके बाद आपने देखा बाजार पहले इंप्रूव कर गया, फिर बाजार गिर गया। चिंताएं बहुत सारी बाजार के अंदर चल रही हैं। जैसे क्रूड देखिए, इस वक्त $120 के ऊपर हो गया है। हमारा रुपया डॉलर के अगेंस्ट काफ़ी वीक है और मतलब ओवरऑल अब देखिए ना, कहीं से भी गुड न्यूज़ नहीं आ रही है। चाहे जो आपकी रशिया की यूक्रेन की वॉर है उसका कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा है। यानी कहीं से कुछ गुड न्यूज़, गुड बातें आए तो चलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट लगभग बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हायर साइड पर है, तो ग्रोथ रेट कम होती दिख रही है। विश्व की ग्रोथ रेट मैं सुन रहा था वो लगभग 3% के लपेटे में होनी चाहिए। यानी सारे फैक्टर्स सब तरह से नेगेटिव हैं। इस वक्त दो स्कूल ऑफ थॉट चल रहे हैं। कई लोग कहते हैं भाई नेगेटिव फैक्टर प्राइस में बिल्ट हो चुके हैं, इसलिए अब मार्केट भागेगी, गिरेगी नहीं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अभी कुछ पॉजिटिव ट्रिगर ही नहीं आ रहा है और नेगेटिव, कम नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव ही आ रहे हैं, तो इसलिए मार्केट जो है रेंज बाउंड रहेगी और गिरावट की तरफ उसका झुकाव रहेगा। तो बहुत सारी बातें शेयर बाजार में होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। इस वक्त अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मुझे लगता है कि हमें ना इस वक्त दोनों तरफ की पोजीशन बनानी चाहिए। ज़्यादातर हम जैसे पुट्टे बेचा करते थे, कॉल नहीं बेचते हैं, चाहे हमारे पास शेयर पड़े होते हैं ये सोच के कि यार शेयर बहुत भाग गया तो हमारा शेयर सस्ता बिक जाएगा। ये नॉर्मल फीलिंग है जो हमारे दिमाग में आती है। तो जो लोग एक तरीके से बड़े व्यापारी हैं, जो लोग शेयर में ज़्यादा काम करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि कुछ एक जैसे मान लीजिए किसी चीज़ के 3 लॉट पड़े तो एक की कॉल बेचते रहें, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे कॉल आप बेचेंगे वो लॉस में चली जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रॉफिट में आ जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार जो है वो डाउनवर्ड मूव की तरफ है। बाजार लगातार गिर रहा है, उसका झुकाव गिरावट की तरफ है, बढ़त की तरफ नहीं है। तो इसके चलते जो है माहौल जो है दोनों तरफ का बना रहता है, दोनों तरफ का डर बना रहता है। अब जैसे मैंने कॉलें बेची थी बैंक निफ्टी की बहुत सारी, निफ्टी फ्यूचर की नहीं बेची, मुझे लगा यार मार्केट भाग जाएगी। जैसे मेरे पास लगभग 15 लॉट पड़े थे, मैंने 5 या 6 ही कॉलें बेची। तो मेरे, जैसे मैंने कहा, ये फीलिंग आ रही है ना कि भाई ज़्यादा कॉलें बेच के चलना चाहिए, क्योंकि जब बाजार गिरता है तो कॉलों में अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। यानी इस वक्त जो मूड माहौल है, आपको उसमें डर लगता है कि कॉलें इन द मनी होगी तो सारे शेयर चले जाएंगे। अब ये तो होता ही है, लेकिन फिर भी आप 100% नहीं तो 50, 60, 70, 75% तक की कॉलें बेच के चलिए। उससे क्या आपका डाउन साइड रिस्क जो है वो कवर हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से आजकल के माहौल में। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आप बात करेंगे एमकेजे स्टॉक टॉक्स की, क्योंकि बिना स्टॉक टॉक्स के ना आपको मैंने देखा मज़ा आता नहीं है। जब तक मैं आपको स्टॉक टॉक्स नहीं देता आपका यही प्रश्न रहता है, सर मज़ा नहीं आया, कोई तो स्टॉक बता देते। तो आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया स्टॉक लेके आया हूँ और आज मैंने एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग भी की है, मैं आपको बताऊँ। हालांकि 2-3 दिन से प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही, पीछे मैंने काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग की थी। एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग हो रही है मेरे को अच्छा प्रॉफिट है, अनरियलाइज प्रॉफिट हो जाता है एक तरीके से, मैंने उसको रियलाइज़ नहीं करा है। मैं बात करूं किसकी, जो मैंने निफ्टी बैंक की कॉलें बेची हुई हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बाजार भाग गया तो ठीक है, गिर गया तो भी कॉलें जीरो तो ही नहीं, उसमें और प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए मैं उनको स्क्वेयर ऑफ नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा वेट ही कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कॉल स्क्वेयर ऑफ करना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर करते हो तो उसको आप नेक्स्ट मंथ की कॉल बेच लो, यानी कॉल में अपनी पोजीशन बना के रखो, उसको जीरो करके मत चलो। इस तरफ का जो माहौल है। तो अब बात करते हैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स की, और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज भारती एयरटेल। इसलिए कारण साफ बता दूं, स्क्रीन पे आ गया। आज भारती एयरटेल काफ़ी गिरा था, लगभग 22 रुपये, और एक रिसेंट लो उसने बनाया। अगर आप देखेंगे रिसेंट उसने लो बनाया, हालांकि ये 5 साल का चार्ट है।
5 साल में 781 का पीक है और 249 का बॉटम है। ये 249 को आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये बॉटम बना था जब वो कोविड का पंगा पड़ा था, उससे पहले। फिर कोविड आ गया और बीच में तो बहुत ज़्यादा माहौल भी ख़राब हो गया था ना, आपका टेलीकॉम सेक्टर बहुत पिट गया था। ये उस वक्त का लो है। अब जो देखेंगे 1 ईयर चार्ट पे तो 509 का लो है और 781 का हाई है। करंट रेट 663 रुपये, यानी अपने हाई और लो के मिड में आ चुका है। शेयर बहुत अच्छा है। अच्छी बात क्या है, इसका आरपू जो है लगातार बढ़ रहा है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जिसके चलते आने वाले सालों में इसमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। और इसके P&L भी वो रिफ्लेक्ट करता है, मैं भी दिखाऊंगा आपको। बड़े मोटे प्रॉफिट के बाद, अब ये लॉस के बाद अब ये प्रॉफिट में आया है। अब भारतीय एयरटेल की, वैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं, ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है। ये 18 कंट्री में ऑपरेट करता है, जिसमें इंडिया, श्रीलंका और 14 अफ्रीका की कंट्रियां भी आती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3.25 करोड़ का है। अगर आप देखेंगे रोस और ROE वो ठीक ठाक है। बुक वैल्यू 113 है। बस ये जो है ना, प्राइस टू बुक रेशियो बड़ा हाई है। अगर मार्केट कैप कितना है? 4.25 लाख, क्या बोला था मैंने? 4.25 करोड़ नहीं, 4.25 लाख करोड़, 4.25 3,75,000 करोड़, 4.25 लाख करोड़। अब प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो वो 5 से ऊपर आ जाता है, 5+। ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव फैक्टर है। इसने पीछे लॉस भी बड़े किए हैं ना, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो 2 साल लगातार 55 एक बार, 25 रुपये एक बार, दोनों को जोड़ोगे 90 रुपये, तो इसकी बुक वैल्यू कम होगी। अब जैसे अभी हम बात करते हैं, इसकी अभी बुक वैल्यू क्या है, 113 रुपये। अब पिछले 2 सालों में इसने 90 रुपये का लॉस किया। अगर 90 रुपये का लॉस नहीं किया होता, इसकी बुक वैल्यू क्या होती, 210 रुपये। पॉइंट है कि नहीं? तो 2 साल के लॉस ने इसको बड़ा दिखाया। उससे पहले प्रॉफिट बड़ा कम था। इस बार 2 साल के बाद इसने अच्छा प्रॉफिट दिखाया। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो इसका सदा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अब लगातार बढ़ रहा है, 40, फिर 45, अब 49 पर आ गया। पर पीछे इसकी अदर इनकम नेगेटिव थी, वो जो कि अब पॉजिटिव है। इंटरेस्ट डेट इसने बहुत लिया हुआ है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट बड़ी भारी आ जाती है। डेप्रिसिएशन है, कैपिटल इंटेंसिव प्लांट है, जिसके चलते इसके लॉसेज हमें देखने को मिले। देख रहे हैं आप? पर इस साल प्रॉफिट आया, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। मैं मार्च 2022 की बात कर रहा हूं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, पब्लिक के पास तो माल ही नहीं है, सिर्फ 5.16% है। सारा माल प्रमोटर्स, FIs और DIs ने लपेट रखा है। पब्लिक के पास माल ही नहीं है। मुझे लगता है ये शेयर यहां से कम 1,000 रुपए के ऊपर के दर्शन आपको 2 साल के अंदर करा देगा, ऐसी मेरी फीलिंग है। पर साहब मैं गलत हो सकता हूं। आप देखिए कितना जबरदस्त इसका आज कैंडला बना है और इसने बिल्कुल ए शेप फॉल दिखाया। अभी ये बियर ट्रेंड में, मैं आपको बताता हूँ बियर ट्रेंड में क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ पता कैसे चलता है ये बियर ट्रेंड में। देखो ये जो मिडल बोलिंजर बैंड होता है, ये 20 डेज EM में होता है। बाजार गिरता है, मिडल बोलिंजर बैंड को टच करता है, फिर गिर जाता है, फिर मिडल बोलिंजर बैंड को टच करता है, फिर गिर जाता है, फिर मिडल बोलिंजर बैंड को टच करता है, फिर गिर जाता है, फिर मिडल बोलिंजर बैंड को टच करता है, फिर गिर जाता है। जब लगातार बाजार मिडल बोलिंजर बैंड यानी 20 डेज मूविंग एवरेज को टच करे, गिर जाए, काटे, गिर जाए, काटे, गिर जाए, इसका मतलब बाजार जो है बेयर मोड के अंदर है। अभी तो इसका 200 दिन और 50 दिन का मूविंग एवरेज जो है 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर है। पर जिस तरह से गैप कम हो रहा है, हो सकता है यहां भी डेथ क्रॉसओवर देखने को मिले, और वो डेथ क्रॉसओवर आपको लगभग 620-630 के लेवल पे मिलना चाहिए, अभी का जो ट्रेंड है। और अगर ये काफ़ी देर कंसोलिडेट करता है तो फिर वो ऊपर के लेवल पे भी हो सकता है। अब ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है आप बताइए। अब आप कहेंगे सर आपको नेगेटिव लग रहा है तो आप खरीदारी की बात क्यों कर रहे हैं, बताता हूँ। देखिए बड़े लंबे पीरियड तक इसका बेरिश क्रॉसओवर रहा, फिर बुलिश क्रॉसओवर बना, तो फिर बेरिश स्टार्ट हो गया। आज ही इसका बेरिश क्रॉसओवर बना और इसका जो RSI वो काफ़ी नीचे आ गया। बेटा मेरा उद्देश्य कभी कोई टिप देना नहीं होता, मैं तो बोलता हूँ जिसने ली टिप उसकी हुई टिप। अच्छा शेयर है, कारण बता दिए, फाइनेंशियल्स बता दिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न बता दिया, चार्ट पे बता दिया और बता दिया कि भाई अभी इसमें क्या होने की संभावना है। अब आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जब आपको कंफर्टेबल लगे तब आप इसको खरीदें। कई लोग कहते हैं भाई जब 200 दिन के EMA के काटेगा, 200 दिन के मूविंग एवरेज को, तब हम खरीदेंगे, आप तब खरीदें। ये निर्णय तो आपका है ना, ये तो आपका प्रेरोगेटिव है। मैं थोड़ी उसके अंदर इंटरफियर कर सकता हूँ। मैं तो आपके निगाहों में अच्छे स्टॉक्स डाल सकता हूँ जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। बताइए आपको मेरे विचार कैसे लगे, कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं अपने FIs DIs की। देखिए लगातार बाजार गिर रहा है और FIs जो हैं अपनी लॉन्ग पोजीशन कम करते जा रहे हैं, परंतु इंडेक्स के अंदर और लॉन्ग पोजीशन स्टॉक में मेंटेन रख रहे हैं, यानी स्टॉक में सिलेक्टिव वो होल्डिंग रख के चल रहे हैं
और इंडेक्स में लगातार अपनी पोजीशनें काटते जा रहे हैं। बहुत लोअर लेवल पर इस वक्त एफआईज की लॉन्ग पोजीशन आ गई है 27% पे, यानी इस वक्त लगभग 73% उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। और आप देखेंगे लगातार इसलिए बाजार गिर रहा है, और अगर ये अभी उनका और विचार है शॉर्ट करने का तो मैं कह नहीं सकता, हो सकता है बाजार में अभी और गिरावट हमको देखने को मिले, क्योंकि अभी शॉर्ट उन्होंने बढ़ा रखी है तो कहीं ना कहीं उनको लगता है, और वो लगातार अपनी शॉर्ट बढ़ा ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाजार में इंडेक्स लेवल पे कमजोरी है, पर सिलेक्टिव स्टॉक्स में आपको अच्छी और भयंकर तेजी देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें कैश सेगमेंट की, तो कैश सेगमेंट में लगभग 2500 करोड़ की भी आज उन्होंने नेट बिकवाली की एफआईज ने, और डीआईज ने बाजार को संभालने के लिए 1900 करोड़ की नेट खरीदारी करी, पर इसके चलते लगभग जो है आपकी 600 करोड़ से थोड़ी कम की नेट बिकवाली आई है, और वो बाजार में गिरावट में रिफ्लेक्ट भी हुई है। अब बात करेंगे देश की आन बान और शान, और जो हमारी निकाल रही है जान, यानी निफ्टी 50। पर उससे पहले एक नज़र अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर। सारे बाजार अच्छे खासे ट्रेड कर रहे हैं। इस वक्त जो यूएस के बाजार हैं वो मिले जुले संकेत दे रहे हैं, जहां एक तरफ यूएस के अंदर नैस्डैक हल्की फुल्की हरियाली में है, डाउ जोन्स S&P 500 स्मॉल कैप 2000 खासी लालियाली के अंदर है, और आपका टोरंटो और ब्राजील भी लालियाली में है। यूरोप के सारे बाजार, इकलौता रशिया है जो हरियाली में, बाकी सब बाजारों की वाट लगी हुई है, अच्छे खासे सारे बाजार गिरे हुए हैं। एशियाई बाजार सारे के सारे हरियाली में बंद हुए, एकमात्र साउथ कोरिया कॉस्पी था जो फ्लैट बंद हुआ जस्ट 0.01% की गिरावट के साथ। अदरवाइज सारे इंडाइसिस एशिया के हरियाली में बंद हुए। हमारे भारतीय बाजार लालियाली में बंद हुए, और इस वक्त हमारे भारतीय बाजार का SGX निफ्टी 50 फ्यूचर हमारी क्लोजिंग के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हमारी क्लोजिंग है 16,356 की, और इस वक्त वो 16,365 पे ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल बाजार में कोई पॉजिटिविटी तो है नहीं, नेगेटिविटी ही नजर आ रही है। अब देखते हैं कल मूड माहौल कैसा बनता है। कल हमारी वीकली एक्सपायरी है, जिसके चलते कल वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब देखिए हमारी जो प्रीवियस क्लोज थी वो थी 16,416 की। आज बाजार एक लगभग 60 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करता है, ठीक है ना। उसके बाद वो गिरता है और एक बॉटम शुरुआती दौर में बनाता है 16,293 का, और उसी लेवल पे एंड में भी लगभग पहुंच जाता है। बीच में बढ़ता है, बड़े रेटों पे चलता है, फिर गिरता है, फिर हल्का रिकवर करके फिर गिरकर लगभग 16,356 पॉइंट पर बंद होता है। 60 पॉइंट और 0.37% की गिरावट के साथ। मैं कहूँगा गिरावट खास नहीं थी उस हिसाब से जिस तरह से आज लग रहा था। आज टाटा स्टील, SBI, टाइटन कंपनी, डॉक्टर रेड्डी, बजाज फाइनेंस, TCS, BPSL में ठीक ठाक तेजी देखने को मिली, और अच्छी बड़ी गिरावट भारतीय एयरटेल में मिली। और आज भारतीय एयरटेल में मैं लेके भी आया हूँ वीडियो, और मैंने इसमें कुछ अपनी पोजीशनें बनाई भी हैं। ITC, रिलायंस, UPL, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक जो है अपनी बैंड बजवा रहे थे। अब ए शेप रिकवरी है, अभी भी ये गैप बचा हुआ है। कई लोग मेरे को आज मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट, सर ये गैप ब्रिज होगा तभी कुछ कहानी बनेगी, तभी कुछ कहानी बनेगी। अब क्या कहें, देखो कहानी तो कहानी है, बनती है कि नहीं बनती है। ऊपर का गैप भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो देखते हैं। अब ओवरऑल कैंडल पे तो आज भी बाजार काफी कमजोर है, क्योंकि आज की कैंडल की बॉडी बड़ी है और वो कल की कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर रही है, और डाउनवर्ड पैटर्न है। यानी ओवरऑल कैंडल स्टिक चार्ट पे बाजार में काफी कमजोरी नजर आ रही है। और वैसे ही आपको पता है 50 डेज मूविंग एवरेज ने यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज को काट दिया था, जिसके चलते डेथ क्रॉसओवर तो इसमें अभी बना ही हुआ है। अब MACD चार्ट पे लगातार जो बुलिश क्रॉसओवर बना था वो कमजोर होता जा रहा है, RSI गिरता ही जा रहा है, 46 के लेवल पर आ गया। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें, कल बाजार की एक्सपायरी है। आज बाजार 16,356 पे बंद हुआ, 16,300 और 16,400 को पकड़ लीजिए। 16,300 पे तो कॉल राइटिंग कम है, पुट राइटिंग ज्यादा है, यानी कहीं ना कहीं 16,300 को लेकर कॉल राइटर्स कॉन्फिडेंट नहीं है। 16,400 पे कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा है, पुट राइटिंग कम है, यानी कहीं ना कहीं पुट राइटर 16,400 को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर मैं बड़ी रेंज की बात करूं तो 16,600, जहां पे पुट राइटिंग बहुत कम है, कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा है। ऊपर के लेवल पे एक रेसिस्टेंस दिखा रही है। नीचे के लेवल पे 16,200, जहां पे पुट राइटिंग बहुत ज्यादा है और कॉल राइटिंग बहुत कम है। तो 16,200 से 16,600 एक अच्छी रेंज है जिसमें कल बाजार को मूवमेंट अपनी दिखानी चाहिए।
अब अगर मंथली एक्सपायरी की बात करूं तो मंथली एक्सपायरी तो वहीं जमी हुई है, 16,000 के लेवल पर ही टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, 17,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, यानी मंथली एक्सपायरी 16 और 17 के बीच नजर आ रही है। पीसीआर की बात करें तो हल्का सा वीकली पीसीआर और गिरा है, यानी कहीं ना कहीं वीकली पोजीशन पे कमजोरी नजर आ रही है, और मंथली पीसीआर स्टेबल है और ओवरबॉट की तरफ ही नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक की बात करूं तो आज पिछली क्लोजिंग 35,000 से हल्की सी नीचे थी, आज की क्लोजिंग जो है वो और ज़्यादा नीचे हुई है। वैसे बाजार सुबह जो है लगभग 170 पॉइंट गैप अप ओपनिंग करता है, खुलते ही आज के बॉटम के नज़दीक पहुंच जाता है, फिर बहुत जाके एक पीक बनाता है 35,450 के लगभग का, फिर वहीं ट्रेड करता करता लास्ट क्षणों में एक बॉटम बनाता है 34,831 का, और फिर हल्का सा चढ़ता है और लगभग 34,946 पे बंद होता है, 50 पॉइंट की गिरावट के साथ 0.14% गिरकर बंद होता है। आज उतनी गिरावट नहीं थी जितना लग रहा था, मुझे लगता है लोगों ने दबा के पहले ही शॉर्ट कर ली थी, जिसके चलते ऑपरेटर ने बीच के दौर में बाजार को काफी चढ़ाया, और जिन्होंने शॉर्ट किया था उसको उसने उनकी जो पोजीशन है स्क्वायर ऑफ करा दी, स्टॉप लॉस ट्रिगर करा दिए। आज हल्की फुल्की तेजी एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक में देखने को मिली, बाकी सारे इंडाइसेस लुके हुए थे। सबसे ज्यादा गिरावट एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने को मिली। कैंडलस्टिक चार्ट पे साफ ए शेप फॉल बनता हुआ नजर आ रहा है। आज की कैंडल और कमजोरी दर्शा रही है, क्योंकि आज की कैंडल बड़ी है काफी, और विक भी बड़ी है, वोलेटिलिटी इसने ज्यादा दिखाई है, और कल की और परसों की दोनों कैंडल को आज की कैंडल ने पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया है, जो अपने आप कमजोरी के संकेत हैं। एमएससीडी चार्ट पे तो ऐसा लग रहा है बस बुलिश क्रॉसओवर खत्म ही होने वाला है, और आरएसआई भी 50 के नीचे दृढ़ता से जा रहा है, जो कमजोरी की तरफ इशारा करता है। बाजार लगभग 35,000 पे बंद हुआ है। 35,000 पे देखेंगे तो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग टक्कर की है, हालांकि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से ज्यादा है, यानी कहीं ना कहीं यहां पर एक स्ट्रैडल बनता है। एक अच्छी रेंज की बात करें तो 34,500 पर कॉल राइटिंग बहुत कम है, पुट राइटिंग ज्यादा है। 35,500 पर पुट राइटिंग बहुत कम है और कॉल राइटिंग ज्यादा है, यानी एक बड़ी रेंज 34,500 और 35,500 के बीच नजर आती है। इन दोनों लेवल को बाजार कल ब्रीच भी कर सकता है, ताकि लोगों को स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के फिर रिवर्स मूवमेंट भी कल देखने को मिल सकता है। पीसीआर की बात करें, वीकली पीसीआर स्टेबल है और मंथली पीसीआर में इंप्रूवमेंट आई है, यानी कहीं ना कहीं मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बुलिश हुए हैं, और जो वीकली पीसीआर है वो तो ऑलरेडी काफी गिरा हुआ है। आज मैंने 8 ट्रेड किए, 3,063 का छोटा सा प्रॉफिट कमाया। प्लैटिनम, पर्ल, ओपल, बेरिल, रूबिल के 2 ट्रेड किए, एक न्यू पोजीशन थी, एक स्क्वायर ऑफ था। एमरल्ड और सफायर के 4 ट्रेड थे, 4 नई पोजीशन थी। डायमंड और सफायर के 2 ट्रेड थे, 2 नई पोजीशन थी, और एक एमकेजे एफएफडी दिवाली स्मॉल केस में मैंने खरीदारी करी, जिसका मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। वो प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट नहीं डाला, आया नहीं। एनीवे मैंने एक ना टाटा मोटर्स की कॉल को स्क्वायर ऑफ कर दिया था, कोई ऐसी बात नहीं। टाटा मोटर की कॉल को मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था, जिसमें मुझे 3,063 का प्रॉफिट हुआ। तो ये थे आज की कहानी। और आप समझिए, बाजार में कामयाबी के लिए आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी, रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, आप रिस्क मैनेजमेंट करना सीखिए, जिसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट 7011-323-077 पे कॉल कर 7011-323 7011 कह लीजिए, या 7011-323-077 उस पर मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। और व्हाट्सएप की जगह अगर आप यूट्यूब के स्टूडेंट बनना चाहें, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए और आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करिए। हम आपको अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, जो कि टोटली फ्री है, जो हमारे लिंक से ज्वाइन करते हैं, उसका सदस्य बनाएंगे, जहां हम आपके लिए अच्छी बेहतरीन चीज़ें शेयर करते हैं, जिसको और भी हम इंप्रूव करते जा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप राजा महाराजा बने और शेयर बाजार की मंदी में फायदा उठाएं।